हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये हिंदी की प्रैक्टिस सेट की दूसरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको पिछले साल 15 दिसंबर 2021 की एसएससी जीडी की सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबों का एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो उर्वरा का विलोम पूछा है, यानी उर्वरा का विपरीतार्थक क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा। तो उर्वरा का जो अर्थ होता है वो हो जाता है उपजाऊपन। ठीक है। तो उपजाऊपन का उल्टा क्या हो जाता है, तो अनुपजाऊ। अनुपजाऊ यानी ऊसर। तो यहाँ पे जो उर्वरा का उल्टा शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऊसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द पूछा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अटवी किसको कहते हैं, तो अटवी अडिग को नहीं कहेंगे। अटवी हम लोग जंगल को कहते हैं। अचल भी नहीं होगा और अटल भी नहीं होगा। ठीक है। तो इस शब्द का सही जो पर्यायवाची हो जाए वो जंगल हो जाएगा। अचल कहते हैं जो स्थिर हो, जिसमें चल नहीं होगा, जो गतिमान न हो, उसको अचल कहते हैं। सूर का पर्यायवाची पूछा। सूर मतलब होता है देवता। सूर हम लोग देवता को कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देवता। सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो रवि होता है, दिनकर होता है, सूरज होता है। ठीक है। उसी तरह राक्षस हम लोग किसको कहते हैं, असुर को कह देते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी इस सेंटेंस किस पार्ट में एरर है वो हमको ढूंढना है। बुरा से बुरा आदमी यह कहता है। बुरा से बुरा नहीं होगा, बुरे से बुरा होगा, यानी आपके इसी पार्ट में एरर है, बुरे से बुरा होगा। ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आपको एरर ढूंढना था। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लड़का बीमार है, डैश पढ़ने नहीं आया। लड़का बीमार है इसीलिए वो पढ़ने नहीं आया। तो आपका आंसर हो जाएगा इसीलिए। कदाचित नहीं होगा, इससे नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा। चलिए इसमें त्रुटि ढूंढने बोला। आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। सामने आमने नहीं होता, आमने सामने होता है। ठीक है। आमने सामने बैठ करते, इसीलिए इसी में एरर है। ठीक है। इस सेंटेंस का सही जो वाक्य होगा वो क्या होगा, आपसी मनमुटाव को आमने सामने बैठकर बातचीत से दूर करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को प्रतिस्थापित करने के लिए बोला है, यानी इस वाक्य को, जो ये रंगा हुआ भाग है, इसको कौन सा वाक्य प्रतिस्थापित कर पाएगा, यानी इसको हमको इम्प्रूवमेंट करना है, सही करना है। जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। तो जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे नहीं, हमारा मनोरंजन ही करते होंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 82 का। ये हमारे मनोरंजन ही करते हैं की जगह पर आ जाएगा, हमारा मनोरंजन ही करते हैं, हमारे नहीं होगा, हमारा होगा। ठीक है। ये सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बोला है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। पुनः बसाने को हम लोग पुनर्वास कहते हैं, यानी उसको दोबारा से घर वगैरह देना, दोबारा से उसको घर में बसाना, उसको हम लोग पुनर्वास कहते हैं। पुनरावृत्ति कहते हैं जिस चीज़ की बार बार से पूर्ति हो, यानी जो बार बार से काम किया जाता है उसको हम लोग पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका पुनर्वास होगा। अगले क्वेश्चन में करा दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक नहीं होता है जी, प्रादेशिक होता है, इसीलिए आपके इसी पार्ट में एरर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्रूर का विलोम पूछा। क्रूर मतलब हो जाता है निष्ठुर। ठीक है। निष्ठुर हो जाता है। तो क्रूर का आपका विपरीतार्थक पूछा, उल्टा पूछा। तो क्रूर को हम लोग दयालु कहते हैं। जिसमें दया ना हो उसको हम क्रूर कहते हैं, जिसमें दया हो उसको दयालु कहते हैं। क्रूर का यदि पर्यायवाची पूछता तो निष्ठुर हो जाता है, लेकिन उल्टा पूछा इसलिए आपका दयालु हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। असुर राक्षस को कहते हैं। विधुर कहते हैं जिस व्यक्ति का पत्नी मर गया उसको विधुर कहते हैं। और जिस पत्नी की पति मर गया हो उसको हम लोग विधवा कह देते हैं। पहाड़ टूटने के मुहावरे का अर्थ पूछा। पहाड़ टूटना मतलब भारी विपत्ति आना। कभी कभी देखते होंगे बूढ़े माँ बाप के जो जवान बेटा वो तो मर जाता है, तो हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि बेचारे पे पहाड़ टूट पड़ा है, यानी दुखों का अंबार फूट पड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा विपत्ति में वो आया। तो भारी विपत्ति में आना को हम लोग कहते हैं पहाड़ टूटना। आगे क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। बारात का डैश किया गया। बारात का स्वागत किया जाता है। बारात जब द्वार लगती है तो उसका क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वागत करते हैं। यहाँ मुहावरे का अर्थ बताना। हाथ मलना। हाथ मलने का मतलब क्या होता है, पछताना। जब कोई काम हो गया जो आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आप बैठे क्या करते हैं, हाथ मलते हैं, यानी आप पछताते रहते हैं। तो हाथ मलने का सही अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा पछताना। इस पार्ट में एरर ढूंढना है 89 नंबर में। ठीक है। 89 नंबर क्या कह रहा है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। इसको कौन यहाँ पे विस्थापित करेगा, यानी कौन इसको यहाँ से हटाएगा। कई रेलवे, रेलवे के कई कर्मचारी हो जाएगा, कई रेलवे नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तारी हुई।
रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसका सही वाक्य होगा। गले का हार होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गले का हार होना मतलब बहुत बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, उसको हम लोग कहते हैं। अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी वैसा शब्द जो गलत तरीके से लिखा गया। ये है कनिष्क, कनिष्क नहीं होता है, कनिष्क होता है, कनिष्क होता है, ठीक है। इसका शुद्ध बर्तनी आपका ये हो जाएगा कनिष्क। यहाँ पे सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करने के लिए बोला। सही बर्तनी 92 का हो जाएगा, ये हो जाएगा सुषुम्ना, सुषुम्ना, यानी आपका ये हो जाएगा सुषुम्ना। सुषुम्ना क्या होता है? तो नाभि के मध्य में एक स्थित यानी कह सकते हैं कि एक नाड़ी होती है, नाभि के पास में एक नाड़ी होती है, प्रधान नाड़ी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुषुम्ना कह देते हैं। यहाँ पे एरर बताना, इसको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। सुधा भूख में नहीं, भूख से, सुधा भूख से क्या हो गई? बेचैन हो गई। इसका सही सेंटेंस हो जाएगा सुधा भूख से बेचैन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करना है। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, असाधारण मेधा बुद्धि वाले को लोग मेधावी कहते हैं, मेधावी, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रतिभावान वाले व्यक्ति को लोग क्या कहते हैं? मेधावी। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाटक डैश पर खेला जाता है, नाटक हमेशा रंगमंच पे खेला जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रंगमंच। चलिए 96 से 100 तक के क्वेश्चन हम लोग इस पद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर इसका हम लोग क्या करेंगे? आंसर देंगे। देखिए गद्यांश को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को डैश की ओर ले जाती है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते डैश। जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें डैश होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा डैश बढ़ता है। निराशा हमें कमज़ोर बनाती है जबकि आशा नई डैश दिखाती है। तो चलिए एक एक करके फिर हम यहाँ ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। कहता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को डैश की ओर ले जाता है। तो सकारात्मकता किस की ओर ले जाता है? सकारात्मकता आपको सफलता की ओर लेके जाता है। उसी तरह फिर कह रहा है, कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते क्या? मन के जीते जीत। तो 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी तरह फिर कह रहा है, जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें डैश होकर सामना करना चाहिए। इसका हमें क्या करना चाहिए? इसका हमें कहना चाहिए कि निडर होकर सामना करना चाहिए, ठीक है। जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें निडर होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मकता सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा डैश बढ़ता है। हमारा क्या? हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। निराशा हमें कमज़ोर बनाती है जबकि आशा नई राह की ओर लेके जाता है। तो देखिए फिर से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें निडर होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मकता सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। निराशा हमें कमज़ोर बनाती है जबकि आशा नई राह दिखाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।